सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एज क्लास 10th एंड रैंकर्स हब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिंपल मशीन की वन शॉट सीरीज है और इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं सिंपल मशीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जो पेपर आपका 9 मार्च को है उसके लिए ये चैप्टर, ये वन शॉट सीरीज आपके लिए ताबड़तोड़ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मशीन। मशीन होता क्या है? आपको बैकग्राउंड स्क्रीन में दिख जाएगा इसके नोट्स, ठीक है? तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो मशीन होता क्या है? बेसिकली मशीन हमारे काम को करने में ईज़ी करता है। मतलब जैसे मान लिया कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और अगर हमारे पास मशीन ना हो, यानी कि हमारे पास व्हीकल ना हो, या हम ले सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई भारी वज़न उठाना हो, हमारे पास लिफ्ट करने के लिए कुछ ना हो, कोई चीज़ को हमें ओपन करना है तो हम हाथ से तो ओपन कर नहीं पाएँगे ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या बनाएँगे? मशीन्स। तो मशीन्स में जैसे आपका आगे रेंच हो गया, है ना? अगर कहीं डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमारे पास कई टाइप की मशीन है, जैसे कार होगी व्हीकल्स में, बाइक हो गई, है ना? और बहुत ज़्यादा दूर और कम समय में आपको पहुँचना है तो एरोप्लेन्स हो गए। उसी तरीके से जैसे हमको किसी भी स्क्रू को खोलना हो तो स्क्रू ड्राइवर हो गया, है ना? रेंच से भी हम लोग ओपनिंग करते हैं, है ना? अब मान लीजिए कोई बड़ा-सा पत्थर रखा है और उसको लिफ्ट करना है ना? अगर मान लीजिए हमारा कोई स्टोन है, ये हमारा कोई स्टोन है, ये रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है? इसको उठा के इधर साइड लेके जाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या लगाएँगे? क्रोबार लगाएँगे, है ना? इस टाइप से एक क्रोबार आता है और हम इसको क्या कहते हैं? क्रोबार, है ना? हम क्रोबार लगाएँगे और क्रोबार से इसको क्या कर देंगे? कई तरह ढकेल देंगे तो ये हमारा इज़िली क्या होगा? मूव कर जाएगा अपनी डिस्टेंस को। अब हमारी मशीन 2 टाइप की होती है। हमारे सिलेबस में सिंपल मशीन है ना? तो सिंपल मशीन में क्या होता है? सिंपल मशीन में नॉर्मली हमारे लीवर आता है ना? हमारी पुली आती है। अब कहेंगे सर ये लीवर और पुली कैसे वर्क करता है ना? बेसिकली लीवर और पुली कैसे वर्क करता है हमको वो समझना है। फिर हम इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से, है ना? तो अगर आप लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड से हो, है ना? तो आपको पता है कि 9 मार्च को आपका पेपर है। आप लोग मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस भी देख सकते हो, जो कि मैं इन्फो बॉक्स में आपको शो कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लीवर की। तो आप देखो, अब हमें पता करना है कि हमारा कैसे हम पता करेंगे कि हमारा कितना लोड लग रहा है और हमारा कितना एफर्ट लग रहा है। तो लोड और एफर्ट लगने में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या? कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना पड़ेंगे। देखो, टर्म्स क्या है? आपको नोट साइड में मिल जाएगा। आप उसकी टेंशन ना लो, आप समझो चीज़। लोड, एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज। भाई इनका क्या काम है? हमको ये समझना है। तो देखो, लोड क्या है? मान लिया पत्थर है, इसको हमें लिफ्ट करना है। लिफ्ट करना है, एक दूसरी जगह पे भेजना है, मान लो शिफ्ट कर देना है। तो ये पत्थर, इसका जो वजन हुआ वो लोड हो गया, ठीक? तो वो क्या हो गया? लोड हो गया। दूसरी चीज जो हमको वेट लिफ्ट करना है, वेट जो हमको लिफ्ट करना है वो हो गया लोड। एफर्ट क्या हुआ? जिसके थ्रू हमने इसमें एफर्ट डाला, यानी कि एक्सटर्नली जो फोर्स हमने लगाया, है ना? जो इसका एक्सटर्नली फोर्स लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्सटर्नल, है ना? और मैकेनिकल एडवांटेज निकाला कि आपको कितना फायदा हुआ एफर्ट यूज करा आपने और लोड में एक मशीन के थ्रू। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू होता है लोड बाय एफर्ट। दूसरी चीज एग्जाम में ये पूछी जाती है कि बताइए कि लोड की यूनिट क्या होगी, एफर्ट की यूनिट क्या होगी, मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट क्या होगी। तो मैं बता दूं, लोड एक वेट है, तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन। टाइप का फोर्स भी लग रहा है ना? एफर्ट भी एक टाइप का वेट फोर्स लगाता है, तो ये भी हो गया न्यूटन, NEWTON। फिर मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? देखो, न्यूटन से न्यूटन कट गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज की बच्चों कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये एक यूनिट लेस है, ठीक? इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कितना मैकेनिकल एडवांटेज रहा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इससे रिलेटेड अभी कुछ 3 पार्ट्स भी ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में, है ना? तो अब इसको मैं रेस करता हूँ।
तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो के बारे में, है ना। ये टर्म्स हैं, अगर टर्म समझ में आ जाएगा तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बचा क्या उसमें क्वेश्चन, और क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा बचा है वर्क इनपुट। हम बात करते हैं वर्क इनपुट की। वर्क इनपुट में बेसिकली होता क्या है कि वो वर्क किसी मशीन पे लगाया जाए एफर्ट के थ्रू। जैसे हमने एक क्रोबार को क्या करा, लिफ्ट करा नीचे की तरफ, है ना, और हमारा पत्थर ऊपर की तरफ क्या हो गया, आगे बढ़ गया। तो हमने जो क्रोबार की तरफ से लिफ्ट करा, ये हमारा वर्क इनपुट है। वर्क आउटपुट क्या हुआ, जो लोड लग रहा है, जो लोड लिफ्ट हो गया, वो वर्क आउटपुट है ना। तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए वर्क इनपुट क्या होता है और वर्क आउटपुट क्या होता है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी क्या होती है ना। एफिशिएंसी समझने से पहले वेलोसिटी रेशियो को जान लो, है ना। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है कि आपने कितनी डिस्टेंस, मान लो फलक्रम, अब हमने एक डायग्राम बनाया था, ये एक ईटा है, ये पत्थर है, और इसको हमने क्रोबार से लिफ्ट करा। अब क्रोबार की जो नोक है इस टाइप की, ये क्या होगी, फलक्रम होगी। ये क्या होगी, फलक्रम। फलक्रम होता क्या है, फलक्रम बेटा एक समझ लो, जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को पाइवट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं, है ना, उसको हम लोग फलक्रम कहते हैं। तो अब ये फलक्रम है। अब मान लिया एफर्ट हमने यहाँ से लगाया, यहाँ से हमने एफर्ट लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई, वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस कवर्ड हो गई, वो डीई है ना। अब जितने दूरी हो, फलक्रम से जितना लोड की दूरी है ना, ये हमारा डीएल हो गया। तो वेलोसिटी रेशियो यही बताता है, वेलोसिटी रेशियो बताता है कि हमारी जितनी भी डिस्टेंस है एफर्ट्स लेके लोड तक की, ये हमारी क्या होती है, वेलोसिटी रेशियो। अगर कोई आइडियल मशीन है तो उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 के बराबर होगा और वेलोसिटी रेशियो भी हमेशा 1 के बराबर होगी। आइडियल मशीन, आइडियल मशीन होती ही नहीं डेली लाइफ में। हर मशीन में कुछ ना कुछ लॉस होता है, हर मशीन में फ्रिक्शन लगता है ना। तो हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है, हमें सिर्फ बेसिकली कॉन्सेप्ट ही समझना है ना। अब हम बात करें अगर एफिशिएंसी क्या होती है, अब अगर हम बात करें एफिशिएंसी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एफिशिएंसी। एग्जाम में एफिशिएंसी निकालने को आएगा ही। देखो अगर हम अपने बॉडी से बात, जैसे हमें कोई वेट को उठाना है, हमको ह्यूमन बीइंग को कोई वेट को उठाना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, है ना। एनर्जी कब रिक्वायर होगी, जब हम खाना वाना खा लेंगे बढ़िया से, है ना, तब एनर्जी बन जाएगी प्रोटीन न्यूट्रिएंट। तो अब हमने उसको उठाया, तो हमने क्या करा, उसके देखो मान लीजिए 20 केजी मैं उठा सकता हूँ, तो ये मेरी एफिशिएंसी है, क्या हम उस 20 केजी को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। अगर हमसे कोई कहे कि 25 केजी उठाओ, तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि मेरी उतनी एफिशिएंसी नहीं है, मुझे उसके लिए और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, मुझे और खाना पड़ेगा बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट, है ना, तब हमारे पास एनर्जी आएगी। तो यही चीज इसमें समझना है कि एफिशिएंसी होती क्या है। अब हम लोग बात करने वाले एक और फॉर्मूले की, एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, है ना, ईटा, ईटा मार देना किसी के सर पे, ठीक। तो ये होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ये तो हमने बताया ही है आपको क्या होता है ना। दूसरा फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज के रिलेशन में, क्या, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईटा, ईटा एन बनाओ उसको खींच दो लंबा सा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन, ये है क्या भला। देखो प्रिंसिपल ऑफ मशीन को समझना बहुत आसान है बच्चों। ये सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनपुट एनर्जी आपके आउटपुट एनर्जी के बराबर है। आप कहोगे सर इनपुट एनर्जी तो आपने पढ़ाया नहीं, सर आपने आउटपुट एनर्जी तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो देखो आपने एनर्जी के तो बारे में पता ही है, वर्क डन के बारे में तो पता ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से इनपुट एनर्जी,
इट्स मीन इनपुट कौन है, एफर्ट के थ्रू लगने वाला, यानी कि फलक्रम से लेके जो एफर्ट तक की जो दूरी हो गई वो इनपुट हो गई, है ना। अब इसमें फोर्स जितना लग रहा है वो मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इनपुट एनर्जी आ जाएगा, और आउटपुट एनर्जी के लिए सेम एज इट इज करेंगे, सामने आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। अब क्या है, अब क्या कॉन्सेप्ट है सर, है ना, अभी क्या है ये समझो। तो देखो, हमें एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन को हम एक और चीज से समझ सकते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली जान सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मशीन ना कितना है। ये वैल्यू, ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये हमें बहुत हेल्प करता है लीवर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं लीवर की, है ना। लीवर होता क्या है, लीवर दिखता कैसे, वो समझिए। तो एक लीवर बनाते हैं, है ना, एक लीवर जो है हम लोग बनाते हैं। अगर हम, आपने सी शॉ से देखा होगा, सी शॉ क्या होता है, एक फलक्रम लगा दिया, बढ़िया से एक हैंडल लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बच्चे को बिठा देते हैं, और यहाँ पे भी एक हैंडल लगा देते हैं बढ़िया से, और यहाँ पे भी एक बच्चे को बिठा देते हैं। तो ये तो देखा ही होगा, हमारे स्कूलों में रहता है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है लीवर का। क्या, यहाँ से अटैच्ड है, पाइवट है, यहाँ से पाइवट है, एक बच्चा यहाँ पे 50 केजी का बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे 20 केजी का बैठा है ना। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, ये इसको उछाल देगा, है ना, मोमेंट हो रहा है ना, लीवर में क्या होता है, हो रहा है, ये इसको उछाल देगा। अब जब ये इसको उछाल देगा तो कहेगा भैया हमें तुमसे जीतना है, हमें तुमसे जीतना है। तो ये तो 20 केजी का है ना, तो ये कैसे जीत सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू विन। लेकिन हम पॉसिबल कर सकते हैं लीवर के कॉन्सेप्ट में, अगर हम सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का कॉन्सेप्ट लगाएं कि इस बच्चे को कॉर्नर पे रखें और ये बेचारा जो है ऑनेस्ट और काइंड हो जाए, ऑनेस्ट और काइंड हो जाए, और ये कहे कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, तो इसका वेट ज्यादा है बट डिस्टेंस कम है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, वेट ज्यादा है तो डिस्टेंस अगर कम है तो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे ही वर्किंग है ना। अब देखो, ठीक, अब ये और ये इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों अपनी जगह से हिल नहीं सकते, हॉरिजॉन्टली एकदम बैलेंस्ड हो गया है, ना ये इधर हिलेगा ना ये इधर हिलेगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस कम कर दी, वेट चाहे जितना, है ना। तो इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है काम करता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मशीन देखो दो टाइप की होती है, एक आइडियल मशीन होती है और एक एक्चुअल मशीन होती है। आइडियल मशीन क्या होती है, आइडियल मशीन बहुत ही सिंपली समझिए कि वो मशीन जिसमें इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर हो जाए, यानी कि कोई भी लॉस एफिशिएंसी का ना हो रहा हो। लेकिन एक्चुअल मशीन का सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका इनपुट एनर्जी लेस होगी आउटपुट एनर्जी से। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। लीवर समझ में आया, ये हमारा लीवर है पूरा, है ना, ये हमारा लीवर है, हमारा जो क्रोबार है ये लीवर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब मशीन भी होती है कई टाइप की, क्लास 1 लीवर, मतलब लीवर्स भी कई टाइप के होते हैं, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर। क्या होता है बताते हैं रेस करने के बाद। तो देखो बच्चों, अब बात करते हैं लीवर की। लीवर हमने सिखा तो दिया, इसके कुछ टर्म्स भी समझिए। अब ये हमारा एक लीवर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एफर्ट लग रहा है 50 kgf, किलोग्राम फोर्स का, और यहाँ पे हमारा लोड है 100 kgf, और ये जो हमारी रॉड है ये
0 से 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर की रॉड है। तो हमारा फलक्रम मान लिए 50 सेंटीमीटर। हमको पता करना है इसमें एफर्ट आर्म लोड आर्म क्या होता है, क्योंकि एफर्ट और लोड दिया है। तो देखो, जहां से मान ली ये है डिस्टेंस 80 और ये है मान ली 20, ठीक। हमें ये समझना है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग एफर्ट आर्म कहेंगे। इसको हम लोग एफर्ट आर्म कहेंगे, और इसको हम लोग लोड आर्म कहेंगे। इसको हम लोग लोड आर्म कहेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि मैकेनिकल एडवांटेज बताइए, और लोड और एफर्ट नहीं दिया, हमने बताया मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट होता है, लेकिन हमको मैकेनिकल एडवांटेज में लोड और एफर्ट नहीं दिया, हमको एफर्ट आर्म और लोड आर्म दिया। तो देखिए, सिंपली एक फॉर्मूला है, मैकेनिकल एडवांटेज अगर लोड और एफर्ट के टर्म में है तो L/E हो जाएगा, लेकिन आर्म्स के टर्म में यानी कि डिस्टेंस के टर्म में तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक, दैट क्लियर? बात समझ में आ गई है ना? अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है हमारी लीवर की कितने टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ लीवर। तो लीवर 3 टाइप के होते हैं, बहुत ही सिंपल समझाएंगे, ज्यादा वीडियो को बड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करेंगे। तो काइंड्स ऑफ लीवर में सबसे पहले आता है क्लास 1 लीवर, फिर क्लास 2 लीवर, फिर क्लास 3 लीवर, जिसको हम लोग क्लास 3 लीवर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो ये लीवर के सारे टॉपिक्स थे, है ना। फिर आप फुली जो है पार्ट 2 में देखोगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो को नहीं करना है, किसी को फुली पढ़ना है, किसी को लीवर पढ़ना है, सब में एक में एडजस्ट कर देंगे तो वो सही नहीं रहता। तो मैं लीवर का पूरा ही क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में, है ना। और इसकी दूसरा जो पार्ट 2 है वो भी आज शाम तक के आ जाएगा। उसमें भी आपको क्या मिलेगा, पुली का सारा, ब्लॉक एंड टैकल पुली क्या होती है ना, सिंगल पुली क्या होती है, डबल पुली क्या होती है, हर चीज कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम बेस्ट हो जाए और आपके नंबर बेस्ट आए। ठीक है, तब हम लोग बात करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो सबसे पहले आप समझिए इसमें क्वेश्चन आते कैसे। इसमें क्वेश्चन हम बताते हैं वो कैसे आते, कि मान लिए एक सीसॉ है, बाकायदा आपको पिक्चर मिलेगी अपलोडेड, पिक्चर आपको बनी हुई मिलेगी, ठीक। एक सीसॉ है 1 मीटर का, वहां पे वो कंफ्यूज करने के लिए आपको मीटर देंगे, मीटर स्केल देंगे, लेकिन आपको हमेशा सेंटीमीटर स्केल लेना है, ताकि चाहे 200 सेंटीमीटर ले लो, बट क्वेश्चन को आप सेंटीमीटर में ही निकालो, ठीक। एक सीसॉ है, वो अटैच है मान लो 45 पर, यानी कि बैलेंस 45 मीटर पे। तो अब ये कह रहा है कि अगर लोड हमारा 50 केजी है, लोड हमारा 50 केजीएफ है ना, और लोड हमारा रखा हुआ है 85 पर, 85 सेंटीमीटर पर, और एफर्ट जो है हमारा रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर, और वेट हमको जो है इसका पता करना है। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, तो कैसे हम इसको करेंगे, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आप एफर्ट आर्म को देखिए, सबसे पहले आप लोड आर्म को देखिए, क्या क्या गिवन वैल्यूज है। देखिए, यहां से यहां तक की दूरी है ना, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लोड है ना। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो देखो, लोड है हमारा 50 केजीएफ का, है कि नहीं है, ठीक। एफर्ट है हमारा, नहीं पता है। लोड आर्म को हम लोग एल से डिफाइन करेंगे, कितना है 85 में से 45 माइनस कर दिए, 40 सेंटीमीटर, ठीक। और
लोड, हाँ लोड आर्म हो गया। अब एफर्ट आर्म हमारा कितना है, 45 में से 25 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला बताया था प्रिंसिपल ऑफ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इक्वल टू होता है सम ऑफ ACW इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना, ये होता है। अब इसमें ये कैसे निकालेंगे, लोड बाय एफर्ट से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफर्ट हमें पता नहीं है, एफर्ट आर्म तो पता है, तो एफर्ट आर्म की वैल्यू रख देंगे। लोड कितना है, लोड है 50 kgf, और लोड आर्म कितना है 40। अब 50 मल्टीप्लाई बाय 40 200, है ना, 5 4 20 2000 इक्वल्स टू, एफर्ट हमें पता नहीं है, एफर्ट आर्म पता है 20, डिवाइड में भेज देंगे तो 21 टाइम्स और 20 100 टाइम्स कितना आ जाएगा, एफर्ट कितने का लगेगा 100 kgf का, 100 kgf का। अगर हम 100 kgf फोर्स लगाएंगे, तब बच्चों हमारा ये जो है ना क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, ये हमारा एकदम बैलेंस्ड हो जाएगा यहाँ पे, तभी तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आया है। अब इसकी वैल्यूज आप निकाल लिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 2000, और इधर भी 2000 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, बैलेंस है। अब आपसे कहा जाए मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा पार्ट देखो, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक में 4-5 पार्ट आ जाएंगे। दूसरा पार्ट मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, कैसे निकाले भाई मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट, लोड है 50 का, एफर्ट है कितना, है एफर्ट 100 का, है ना, तो कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा, किलोग्राम फोर्स को न्यूटन कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा एफिशिएंसी निकालने को, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। अब आप कहेंगे सर आपने हमको वेलोसिटी रेशियो नहीं बताया, भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी DE, यहाँ से यहाँ सॉरी DL, और यहाँ से यहाँ से तक की दूरी होगी DE, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू दोनों को डिवाइड करो, फॉर एग्जांपल 40 डिवाइड बाय 20 होगा, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 20, हमारा वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू ma बाय वेलोसिटी रेशियो। अब ma कितना है, ma हमारा है 0.5 और वेलोसिटी रेशियो है 2, है ना। अब या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो या तो डेसिमल हटा के डिवाइड करो, एज योर विश, है ना। तो 2 1 2.5, 0.25 इज योर करेक्ट आंसर। इतनी हमारी एफिशिएंसी लग रही है, और परसेंट में निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25% हमारी क्या लग रही है, एफिशिएंसी लग रही है। आई बात समझ में, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, है ना। और बेसिक से क्या, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे, है ना। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है जो आपके सामने, मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा क्वेश्चन लिखने में, इट डजंट मैटर, आप खुद ही समझदार हो। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड है व्हील बैरो से, व्हील व्हील बैरो तो देखी होगी, जिसमें मिस्त्री जो है वो या जो लेबर होती है वो सीमेंट वगैरह या ईंटें वगैरह उठा के लेके जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होती है, बड़े बड़े सामान को उठाने के लिए, पुल करने के लिए, है ना, या पुश करने के लिए, ठीक। अब देखो, अब एक व्हील बैरो मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम बनाने की कोशिश तो पूरी करें, है ना। और इसको मान लो ये हमारा यहाँ पे एक व्हील लगी हुई है, ठीक है, इसमें हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ है, और इसको हम लोग यहाँ से उठाते हैं, ये हमारा हैंडल है, मान लो ये हमारा हैंडल है, ठीक।
अब देखो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक मान लो 40 सेंटीमीटर, ये हमारी व्हील बैरो थी, है ना। तो अब इसमें हमें बताना है एफर्ट आर्म कितना है और लोड आर्म कितना है, दोनों चीजें बताना है। तो देखो एफर्ट आर्म हमें जब पता चलेगा जितना यहाँ से एफर्ट लग रहा है ना। मान लो हमारा एफर्ट लग रहा है 20 kgf का, ठीक, वहां पे आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए समझो, क्योंकि देखो वही क्वेश्चन अगर हम पेस्ट कर दें इसमें नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्योंकि आएगा यही, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन चेंज करके ही बता देता हूँ डायरेक्ट। तो 40 सेंटीमीटर, ये 20 kg, ये हमारा एफर्ट लग रहा है, ये हमारा एफर्ट आर्म है। तो एफर्ट आर्म हमेशा यहाँ से लोड से, तो इसको और इसमें पूरे को उठा रहे हैं ना भैया, क्लास 2 लीवर है, क्लास 3 लीवर है, कमेंट में बताओ, पूरा उठा रहे हैं ना। तो एफर्ट आर्म 40 प्लस 20 सेंटीमीटर, एक इसको इधर, ठीक, ये पूरा मान लो 100 सेंटीमीटर, तो हमारा 60 सेंटीमीटर का एफर्ट आर्म हो गया। लोड आर्म कितना होगा, इतने पे तो लोड लग रहा है 20 सेंटीमीटर। अब ये कहेंगे क्वेश्चन में कि बताओ कि कितना इसमें लोड लग रहा होगा कि हमें 20 kg ग्राम फोर्स यानी कि किलोग्राम फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए, इसे उठाने के लिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, जितना भी वेट लग रहा हो, है ना। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट कितना, 40 इंटू 20 क्लॉक न्यू घूमती, तो ये ऐसे उठाएगा ना, ऐसे, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 20। और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में लोड निकालना है यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय लोड। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 टाइम्स 8 800 इक्वल्स टू 20, है ना, डिवाइड कर दो 21 टाइम 24 टाइम्स, है ना, 40 टाइम्स, हमारा लोड कितने का लग रहा होगा, 40 kgf का जो है इसमें लोड हमारा लग रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसमें बेसिकली सारे क्वेश्चन इजी आते हैं, जो टफ थे, दो ज्यादा टफ थे, इसलिए मैंने आपको करा दिया। अब पुली का जो है जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी निकालने का तरीका है, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।